नमस्कार। मैं सुनीता छाबड़ा। मैंने अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस को सरल भाषा में और बहुत कम समय के अंदर बोलने वाला लिखा है, जिसको कि मैं आपके सामने बोलकर पेश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। बचपन बिताया राशि ठाट पाठ में, बाल्यावस्था में गुरुकुल चले गए, युवा अवस्था में गुरु संग जनकपुरी जा शिव धनुष को तोड़ सीता को अपनी अर्धांगिनी बनाकर अयोध्या ले आए। कुछ वर्ष वहां रहे, फिर होने लगा राज्याभिषेक। पर कुबड़ी मंत्रा दासी ने भरती कान ममतामयी माँ कैकई के। दशरथ भी बेबस थे अपने दिए वचनों के आगे, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राज्याभिषेक तो हुआ नहीं, वनवास मिल गया। राम वन को चल दिए, साथ में सीता और लक्ष्मण भी चल दिए। वनों में चलते हुए उन्होंने केवट को तारा, अहिल्या का उद्धार किया और शबरी के जूठे पैरों को मेरे प्रभु राम ने बड़े प्रेम भाव से खाया। लेकिन कुछ समय ने उनका वहां पीछा नहीं छोड़ा। सूर्पनखा नाम की राक्षसी सुंदरी का रूप धारण कर राम लक्ष्मण की कुटिया में आई और सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। वे अपमानित हो रोती हुई अपने भाई लंकापति राजा रावण के पास गई। रावण अपने अपमान का बदला लेने के लिए सीता को सोने का मृग दिखा, छल से सीता को हरकर ले गया। राम और लक्ष्मण को जटायु ने सीता का पता बताया और राम लक्ष्मण जंगलों में घूमते हुए उन्हें ढूंढने लगे। वहां उन्हें सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और हनुमान मिले। हनुमान को सीता का पता लगाने के लिए लंका भेजा गया। ये क्या, सीता का पता लगाने गए और सोने की लंका ही जलाकर आ गए। सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध आरंभ हुआ। एक तरफ राम, लक्ष्मण और वानर सेना थी और दूसरी तरफ रावण के वीर योद्धा। राम और लक्ष्मण के तीरों से उनके योद्धा धाराशायी होते चले गए और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनकी मूर्छा दूर करने के लिए सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। संजीवनी बूटी की पहचान न होने पर हनुमान जी अपना संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। बूटी की पहचान न होने पर हनुमान ने अपनी शक्ति दिखाई और पर्वत को उखाड़ कर ले आए। लक्ष्मण की मूर्छा ठीक हुई और युद्ध फिर प्रारंभ होने लगा। विभीषण ने राम को रावण की मृत्यु का राज बताया। रामचंद्र जी ने रावण की नाभि में तीर भोंके और वह 10 शीश धाराशायी होकर गिर गया। विजय प्राप्त करके वानर सेना सहित राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या पहुंचे। वहां हर्षोल्लास मनाया गया, दीपोत्सव हुआ। और लेकिन एकमात्र एक धोबी के कहने पर ही रामचंद्र जी ने अपनी अग्नि परीक्षा दी हुई पत्नी का परित्याग कर दिया। सीता माता वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रहने लगी। वहां उन्होंने सुंदर 2 राजपुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश था। गुरु से शिक्षा प्राप्त करके लव और कुश राम की कथा कहने लगे। कथा कहते कहते वे राम दरबार में पहुंच गए। क्या वो अजब नजारा होगा कि राम के सामने ही राम की कथा कही जा रही है। जब राम को मालूम चला कि ये दोनों सुकुमार मेरे ही वंशज हैं, मेरे ही पुत्र हैं, जिन्होंने मेरा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका था, उन्होंने दोनों को अपने गले से लगा लिया और अश्रों से उनकी आंखें भर गई। सभी माताएं और दादी माताओं ने ढेरों आशीर्वाद दिए। सबकी आंखों में अश्रु थे। इतने में सीता माता भी गुरु संग वहां पहुंच गई। राम सीता को देखकर हैरान थे, पर मिलन फिर भी ना हो पाया। धरती फटी और सीता जिसमें समाती चली गई। राम हे सीते कहते रह गए। बोलो राम राम।